Hello, my dear friends. I'm Roshni, and I am here with another lesson on grammar. So, as usual, I guess you all are actively waiting for this series. And in our earlier classes, whatever topics we have covered so far, I hope you all are revising it on a daily basis. फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है हाउ टू यूज़ 5 कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या है वो हम लोगों को मालूम है, और डेफिनेट प्रोनाउंस क्या है और इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या है वो मैं आज आपको रिवीजन करके बताऊंगी. और वो जो 5 कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस है जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं लेकिन मैक्सिमम हम लोगों का रॉन्ग हो जाता है, और बोलने से पहले हिचकिचाहट होती है कि यहाँ पे ईज़ लगाएं या आर लगाएं. तो वो कन्फ्यूजन को इस वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूँगी. तो आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो विथ मी. लेट्स बिगिन. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब. ओके, सो यहाँ पे ही शी के साथ, ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, और दे वी देम ये सब के साथ प्लूरल वर्ब. ठीक है, ये सब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है. जब हम लोग बोलते हैं कुछ सेंटेंस तब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. नाउ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, वो वही है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया. ओके, तो इसको हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं. सो फ्रेंड्स, यू ऑल कैन सी आउट हियर देयर आर 2 pronouns. One is definite and another one is indefinite. So here indefinite or regular pronouns, these definite pronouns are also called regular pronouns. okay, तो जब हम लोग ये आई वी ही शी इट को यूज़ करते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता, बिकॉज वी नो वहाँ पे ईज लगेगा या आर लगेगा. ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, वी हैव, आई हैव, दे हैव, वी हैव. ओके, तो ऐसे हम लोगों को वर्ब यूज़ करना है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जब हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या है, ये वर्ड्स कुछ वर्ड्स है. ठीक है, बहुत सारे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, मैंने इंक्लूड किया सिर्फ इतना अभी. तो यहाँ पे देखिए, ये एक रो में है, ये दूसरे, और ये थर्ड रो में. ठीक है, तो ये सभी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है. जैसे कि एवरीबडी, दिखने में तो ये प्लूरल लगता है लेकिन ये है सिंगुलर. एवरीवन ये भी सिंगुलर है. एवरीथिंग ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है. एवरीबडी, नोबॉडी, देयर इज स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक, प्लीज़ रेक्टिफाई फ्रेंड्स. नोबडी, एवरी. ठीक है, तो ये सभी है सिंगुलर, दिखने में लगता है कि ये प्लूरल है. ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, और ये है प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस. तो इनके साथ प्लूरल, ये प्लूरल है इसलिए इन लोगों के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा. ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग यूज़ करेंगे आज, और जानेंगे कि इसको हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आज हम लोग फोकस करने वाले हैं ये 5 इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो कि हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आउट ऑफ ऑल दीज indefinite pronouns, these 5 I have written this most twice, please avoid this. I'll tell you when most becomes singular and when it becomes plural, when all becomes singular and when all itself becomes plural, when none becomes plural
and when none becomes singular. Same goes with any and each as well. Okay? So चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है. Friends, before starting, let me tell you what are indefinite pronouns. What are indefinite pronouns? So indefinite pronouns वो pronouns है जो कि किसी चीज़ में लिमिटेड नहीं है. जैसे मैं कहूँ ही है डेफिनेट प्रोनाउन. ही का मतलब एक इंसान है ना. शी बोलूँ तो एक, इट बोलूँ तो एक. ठीक है. लेकिन अगर मैं कहूँ एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, तो क्या पता चलेगा? ज़्यादा है ना. एक ग्रुप या फिर मोर इन नंबर्स, ऐसा हम लोगों को समझ में आता है. तो इनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है. ये कितने भी लोग हो सकते हैं. एवरीबडी 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. ओके, मोर देन दैट एज वेल. एवरीबडी बहुत लोग, कुछ भी हो सकता है नंबर. ये कोई डिफाइंड नहीं है. ओके, तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं इनडेफिनिट, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है. वेराज आई, वी, दे में डेफिनेट होता है कि आई तो कौन, मैं. ठीक है. दे वो स्पेसिफिक हम पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे. ठीक है. नेक्स्ट शी, ही, इसमें भी हम लोग दिखा रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली. ओके, तो डेफिनेटली वी आर पॉइंटिंग आउट टू सम पर्सन, देयरफॉर दोज आर डेफिनेट प्रोनाउंस. वेराज यहाँ पे वैसा नहीं है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है. ये कोई भी हो सकता है, कितने भी नंबर्स के हो सकते हैं. ओके, तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. Indefinite pronouns are of 3 categories which are used with singular verbs always, and here is the list. There are another indefinite pronouns which can be used only with plural verbs, and there are some which can be used both in singular verb and plural verb. Okay, तो कब इसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं और कब प्लूरल में, ये हम लोग जानेंगे. अगर हमको इसका रूल्स पता चल गया तो ये दोनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि इसको डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसको प्लूरल वर्ब चाहिए. लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि क्या रूल है जहाँ पे कि मोस्ट जो सेम वर्ड है वो प्लूरल बन जाता है कहीं पे और कहीं पे सिंगुलर वर्ब लेता है. ओके, सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है. ये हमको समझना है. तो चलिए समझते हैं दूसरे स्लाइड में. सो लेट्स सी सम ऑफ द सेंटेंसेस रिलेटेड टू दीज वर्ड्स. एवरीबडी इज गोइंग, एवरीवन इज देयर, एवरीथिंग इज लर्न्ड, समबडी इज गोइंग, एनीबडी इज कमिंग देयर, इज एनीबडी कमिंग देयर, नोबडी हैज गॉन आउट, ईच वन ऑफ देम is here, everyone is going to have fun, much more is required. Okay, so all these are singular pronouns and uses singular verb. Is, everybody is, everyone is, everything is, somebody is, anybody is, nobody is, each one of them is, etc. Now let's move to these words. Both are going out, several people are there, few are left to come, many are competitors, others are having fun. So here we use are, okay, and here we use is. So this is verb which we use along with these indefinite pronouns. Now let's move to these 5 and let's see when they are used as singular and as plural. Okay friends, let's see. When, most, all, none, any and some are used in singular form and in plural form. Before using, we must understand the rule and rule behind this particular use of verb
after indefinite pronoun is that when indefinite pronoun is there, okay, the word which follows will decide whether we are using singular verb or plural verb. Now here you can see most of the book is interesting. Most of the book is interesting, not all. Okay, not all parts of the book, but most of the parts of the book is interesting. So here we have used is because book is singular. Okay, so this sentence is correct, and second one as well. See here, most of the books are interesting. Most here indefinite pronoun, and then what follows here? Next is books. Okay, first one was book and here it is books. So we have to use plural verb, that is are. Most of the books are interesting. So here we are talking about general books. Okay, here we talked about parts of the book and here general books. There are so many books in the world, so most of the books are interesting. Okay, so here most of the part of the book is interesting. So I hope I was able to make you all clear about this. Let's move to another one. Friends, in order to use proper verb, you need to have a good command over countable and uncountable nouns. So the first example was very easy. Book is countable. Okay, first one is singular and next one is plural. All right, now number 3. Okay, here you can see number 3 example is most of the furniture was expensive. Now why furniture is singular? It is because furniture cannot be a countable noun. Okay, keep in mind that furniture cannot be a countable noun. You must be thinking that furniture we can count, but no, because it is a generic term for wooden pieces. Okay, like chairs, tables, drawers, etc. So usually furniture does not exist and you cannot see the furniture. What you see? You see a chair, a table, a dressing table, etc. Okay, you don't see furniture exactly. It is a term for a collection of items which are made out of wood. Alright, therefore furniture is uncountable. Please keep in mind, and there are so many words which are going to be very confusing. Okay, because when we sit and decide what is countable noun and what is uncountable noun, then you will be in dilemma. Like bread. Bread, you cannot say give me 3 breads. No, that is wrong because bread cannot be counted. Okay, bread is uncountable. You have to say give me 3 loaves of bread. Okay, give me 3 loaves. Loaf is singular, loaves is plural. Okay, so you can say 3 loaves of bread. You can say 3 bags of breads. Okay, but not 3 breads because breads is an uncountable noun. Alright, I hope I was able to make you all clear. Let's see the example. Most of the furniture was expensive. Okay, most of the furniture was expensive. Because furniture is uncountable noun, we have to use singular verb. Now for this you have to mug up all those words, or you have to understand that when things becomes countable and when things becomes uncountable. For that also I will make video someday. Okay, let's move to another one. Most of the chairs were expensive. As I told you all, we cannot see furniture exactly. We can see collection of things which are made out of wood. Alright, so here chair we can count, right? 4, 3, 5. So here most of the chairs were expensive. We have used verb were. Okay, pronunciation will not be were, pronunciation will be were. Were. Okay, keep in mind were. Okay, let's move to 5th example. All of the food was delicious. Now here also food is also
uncountable noun because we cannot count food. We can count different foods which come in this category. 3 plates of chow mein. We cannot say 3 plates of food. Okay, 3 plates of rice. We can say that, but not 3 plates of food. 3 packets of food. No. Okay. So, this is uncountable just like furniture. So, we have to use was. Let's move to. So, here what is happening? With most, we have used singular verb. With most, we have used are and both are correct. With most, we have used singular verb. With most itself, we have used plural and both are correct. Let's move to next one, and it is all. All is the indefinite pronoun. All of the food was delicious. This is also correct. Singular verb because food is an uncountable noun. All of the desserts. Now see, as I had told you that food items we can count but not the food. Here desserts. Dessert, what is dessert? It is sweet dish which we usually take at the end of the meal. Okay. So desserts you can count. So all of the desserts were delicious. All of the desserts, S is there, so were. Okay, desserts you can count. How many cups of desserts? How many scoops of ice cream? Alright, so here becomes plural. Okay, next number 7. None of the equipment was delivered. Now see, equipment was. Equipment, you must be thinking that equipment is plural noun, but no, it is not. Why? It is because equipment means different things, okay, which are called collectively, which are given a term collectively, and that is equipment. Okay, you cannot definitely say that this is equipment. No, this might be knife, this might be screwdriver, this might be nails, etc. But this is not equipment. You cannot say that. It's just like furniture. We have so many things under this heading, equipment. Okay, but particularly we cannot say what is that. Therefore, it is singular noun. Next, none of the computers were delivered. Now, computers, ये equipment है, ठीक है? ये इक्विपमेंट है, ये टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है जो कि हम लोग देख सकते हैं, जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया वर. ठीक है? None of the computers were delivered, but none of the equipment was delivered. Singular verb here, plural verb here. Okay? Okay, let's see few more examples. चलिए दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग. अब यहाँ पे देखिए एनी, इंडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे है एनी, और क्योंकि ये क्वेश्चन है हम लोगों ने वर्ब को आगे लगाया. ये एक क्वेश्चन बनाने का, दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक. ठीक है, जब वर्ब को हम लोग आगे रख देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है. अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारे टॉपिक पे. हमारा टॉपिक है एनी के साथ में कौन सा वर्ब यूज़ होगा. तो एनी के साथ में होगा सिंगुलर वर्ब. ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि इसके साथ क्या हम लोग देख रहे हैं, एडवाइस. एडवाइस हम लोग काउंट नहीं कर सकते, है ना. एडवाइस हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब. ओके, हम लोग नहीं कह सकते कि एडवाइसेस, वी डोंट नीड योर एडवाइसेस. नो, वैसा नहीं होता. ऑलराइट, तो हमको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है एडवाइस के साथ में. लेट्स मूव टू नंबर 10. Were any of his ideas helpful? Were, देखिए any यहाँ पे है. अब यहाँ पे देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है आइडियाज़. आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं ना. 1 2 3. आई हैव गॉट एन आइडिया. मेरे दिमाग में एक आइडिया है. ठीक है, मैंने उसको 3 आइडियाज़ बताए थे जिसमें कि 2 काम कर गया, है ना. तो इस तरीके से हम लोग आइडियाज़ को प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस को नहीं. तो जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे वर हो जाएगा. यहाँ पे एनी जो है वो सेम रहेगा. एनी के साथ में हम लोगों ने सिंगुलर वर्ड
सिंगुलर वर्ब यूज़ करके भी इसको यूज़ किया, प्लूरल वर्ब यूज़ करके भी सेंटेंस बनाया और दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, इन्फॉर्मेशन कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, हम लोग इन्फॉर्मेशंस नहीं कह सकते, ठीक है। तो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सेंटेंस करेक्ट है। सम है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन और सम है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन नंबर 12 में भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आर। वर्ड क्या है देखते हैं। सम ऑफ द लेक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट, सम ऑफ द लेक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट। सम ऑफ द लेक्चर्स, कितने लेक्चर्स, दिन में कितने लेक्चर्स थे तुम्हारे? 3 4 5 लेक्चर्स थे। हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया सुनते सुनते, है ना। तो लेक्चर्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं लेकिन मैंने सिर्फ 5 को आज डिस्कस किया, ठीक है। मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम। तो इन्हीं वर्ड्स को आज हम लोग देखते हैं और ये प्रिंसिपल आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले देखना है कि वर्ड कौन सा है और कौन सा वर्ब फॉलो हो रहा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउन देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, आई होप जो मैं बताना चाहती हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब मैं एक्सरसाइजेस के थ्रू आई वुड लाइक टू टेस्ट whether you all have understood it or not. Let's go ahead with the exercises. Now friends, let's check whether the explanation that was made by me was clear to you all or not. Friends, चलिए आज देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप सबके सामने किया वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं। अगर आया तो आप लोग इसका आंसर करेक्टली देंगे और नहीं तो फिर आप मिस्टेक करेंगे। ये 10 एक्सरसाइजेस हैं मेरे सामने और आप लोगों के सामने भी। मुझे बताइए कि आउट ऑफ 10 आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है। ये मार्क्स नहीं है, इट्स मार्क्स, MARKS, मार्क्स, ठीक है। तो आपका मार्क्स कितना आया मुझे सिंसियरली कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डैश एब्सेंट। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, सॉरी, some of the teachers are absent. Here we have to use are. Okay, some of the teachers are, because teachers, यहाँ पे क्लू मिल गया हम लोगों को, टीचर्स प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो some को यूज़ किया है प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ माई होमवर्क डैश फिनिश्ड। Homework is uncountable noun, therefore most of my homework is finished. Okay, dash any of your luggage missing. Now here you need to understand, you need to use that theory which I told you about furniture. Dash any of your luggage missing. Here the correct answer will be is. Why is? Luggage is uncountable noun. Okay, but if you say my suitcase is missing or my suitcases are missing, both will be right. अगर आप स्पेसिफिकली वो लगेज का नाम लेके बोलते हैं तब वो काउंटेबल नाउन हो जाता है, जैसे बैग, बैग्स, देन सूटकेस, सूटकेसेस, ट्रॉली, ट्रॉलीज, ठीक है। लेकिन लगेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यूज़ करना है इज़। इज़ एनी ऑफ योर लगेज मिसिंग। नेक्स्ट, none of the players dash injured. Players, none को यूज़ किया है प्लूरल में क्योंकि यहाँ पे एस है, जैसे टीचर्स में एस था यहाँ प्लेयर्स में एस है, इसलिए आर। none of the players are injured, ठीक है। all learning dash useful. all learning, learning is uncountable. विद्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ऑलराइट, इसने 2 सीखा है, इसने 3 सीखा है, ऐसा होता है नहीं। नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई काउंट नहीं कर सकता, इसलिए ऑल नॉलेज इज़ यूजफुल। ओके, लेट्स मूव टू नंबर 6।
डैश एनी ऑफ माई आंसर्स इनकरेक्ट, ये तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे है एस तो यहाँ पे लगेगा आर। आर एनी ऑफ माई आंसर्स इनकरेक्ट। ओके। सम राइस डैश फ्रैग्रेंट। फ्रैग्रेंट मतलब जिसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, जिसका सेंट हम लोगों को मिलता है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेंट को, ठीक है। खुशबूदार चावल, ओके वही। सम राइस डैश फ्रैग्रेंस, राइस इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। हम लोग काउंट कर सकते हैं चावल को? नहीं, पूरा दिन रात लग जाएगा अगर चावल को काउंट करने के लिए बैठ गए तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं अनकाउंटेबल में। सम राइस इज़ फ्रैग्रेंट, ओके। सम राइस इज़ फ्रैग्रेंट। नेक्स्ट नंबर 8, नन ऑफ द मटीरियल डैश यूजफुल। मटीरियल याद कीजिए लगेज को, याद कीजिए फर्नीचर को, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। मटीरियल इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। मटीरियल के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अगर वो चीज़ों का नाम लेके हम लोग बोलेंगे तो वो काउंटेबल है, लेकिन मटीरियल अनकाउंटेबल, ओके। नन ऑफ द मटीरियल इज़ यूजफुल। नन ऑफ द मटीरियल इज़ यूजफुल, नॉट मटीरियल्स एंड आर, वैसा नहीं होता। मोस्ट शोज डैश अ वेस्ट ऑफ टाइम। मोस्ट शोज, यहाँ पे किसी शो के बारे में बात हो रहा है, जैसे एनिमल शो हो सकता है, या टीवी शो, या फिर थिएटर शो एक्सेट्रा। मोस्ट शोज एस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा आर। मोस्ट शोज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट नंबर 10, द लास्ट वन, ऑल योर फ्रेंड्स डैश सेफ। फ्रेंड्स एस है तो आर भी होगा। ऑल योर फ्रेंड्स आर सेफ, ओके। ये 10 क्वेश्चंस में से आपने कितना मार्क्स होल्ड किया, प्लीज़ लेट मी नो सिंसियरली। झूठ बोलना है तो आप कमेंट ही मत कीजिए, ओके। और कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो जस्ट लेट मी नो, स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और इस चीज़ को मास्टर करने के लिए यू हैव टू हैव कमांड ओवर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर उसमें आप फेल खा जाते हैं तो आपका यहाँ पे गलती होना लाजमी है, ठीक है। तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पे, और उसको किस वर्ब के साथ में यूज़ करना है उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।